प्रियंका, यस मैम। ग्रुप में मैसेज किया है क्या? यस मैम, किया मैंने। ठीक है, वेट करते हैं। ओके मैम। प्रियंका, यस मैम। कलर्स ढूंढे? यस मैम। ओके। और डिजाइनर्स की लिस्ट? मैम वो तो उसी दिन हो गई थी। नहीं, उसमें और मैंने उसके स्पेशलिस्ट के साथ वो करने के लिए बोला था ना आपको। यस मैम। फिर छोड़ दिया, नहीं किया? मैम किया तो था। स्पेशलिस्ट मतलब किस चीज में? स्पेशलाइजेशन किस चीज में है? कौन से डिजाइनर्स का? वो मैंने बोला था करने के लिए। हाँ मैम, बट किया तो है, वो पता नहीं सही है कि नहीं। तो भेजो मुझे। ओके ठीक है। मैम। और नहीं ओके। भेज सकते तो इस पे स्क्रीन पे शेयर करके एक्सप्लेन किया करो। ठीक है। ओके मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। पैशन फोरकास्टिंग देख रहे हैं? ठीक है। व्हाट इज पैशन? पैशन मतलब क्या, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें शॉर्टली पीपीटी में दिया हुआ है। Fashion is a style that is popular in the present or set of trend that have been accepted by a wide audience। ठीक है। मतलब कुछ भी ऐसा ट्रेंड जो लोगों द्वारा बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ऑडियंस द्वारा एक्सेप्ट किया गया हुआ ऐसा कोई डिजाइन या ऐसा कुछ भी चीज, ठीक है, उसको फैशन बोलेंगे। ठीक है।
जो स्टाइल में रहता है, ठीक है, लोग बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद करने वाले अगर कुछ होते हैं तो उसको वो ट्रेंड में आता है, उसी को हम फैशन कहते हैं, ठीक है। देन अगेन एक है इसमें, व्हाट इज फैशन? फैशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट इज एनीथिंग दैट इज करेंटली इन। फैशन क्या है? एक स्थायी रूप से रहता नहीं है, हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है फैशन, ठीक है। आज कुछ और है, कल कुछ और आ जाएगा, आज रेड कलर है तो कल पिंक कलर आ जाएगा, उसके शेड्स चेंज हो जाते हैं, वैसे ही ड्रेसेस के होते हैं, ठीक है। हमेशा फैशन एक जैसा नहीं रहता है। जो रह जाता है, ऑल टाइम फेवरेट होता है, उसको क्लासिक बोलते हैं, बाकी सारे फैड हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा उसमें नयापन आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो फैशन मतलब जो चलन में है वही फैशन है, ठीक है। फैशन कॉन्स्टेंटली एक जगह नहीं रहता है, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। तो जो अंदर है, मतलब जो करंटली है, चल रहा है ट्रेंड में, वही उसको हम फैशन कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इजी इसका ये था डेफिनेशन। देन अगेन फैशन में हम लोग क्या क्या देखते हैं, मिस्ट्री होती है, फ्रीडम होता है, कंटेम्प्ररी, डिस्कवर, व्हाट यू आर, इनोवेशन, सेल्स, थिंकिंग, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग कंटेम्प्ररी डिजाइन, अपने हर डिजाइन के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। कंटेम्प्ररी डिजाइन होती है, किसी की एकदम ट्रेडिशनल डिजाइन होती है, ठीक है। आप अगर गूगल सर्च करो तो आपको हर ड्रेस का, हर सिलाउट का अलग अलग नाम दिखेगा, ठीक है। आप क्या हो, आप उसमें दिखाते हो। जैसे किसी को वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है तो उसी से रिलेटेड वो डिजाइन करते हैं, किसी को फ्लावर पसंद है तो फ्लावर से रिलेटेड ही वो डिजाइन करेंगे। इनोवेशंस आते हैं आपके डिजाइन्स में, या जो कुछ भी आप ज्वेलरी बनाते हो, ड्रेस बनाते हो, फुटवेयर बनाते हो, कुछ भी बनाओ, उसमें इनोवेशंस आते हैं। इवन आप खाना भी बनाते हो तो उसमें नयापन आता है, आप खुद उसमें नयापन बनाने को मतलब बनाना चाहते हो, ठीक है। देन सेल्स है, थिंकिंग है, कंफर्ट, रिलीजन, चेंज, ट्रेंड। ट्रेंड आपको पता है चेंज आता है ड्रेसेस में, मतलब फैशन में जो भी चीजें आती है, ठीक है, क्लोथिंग हो गया, है ना, एक्सेसरीज हो गया, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या क्या जो कुछ भी आता है फैशन में, उसी से रिलेटेड ये वर्ड्स है, ठीक है। रिलीजन है, चेंज है, ट्रेंड, वियर्ड। वियर्ड मतलब एक हर कोई ऐसी डिजाइन जो एकदम वियर्ड हो, ठीक है। मतलब प्रियंका चोपड़ा ने एक बार एक ड्रेस पहना था स्पाइडर वाला, ठीक है, वो बहुत हाँ मैम। वियर्ड था, ठीक है। मतलब वहां पे सारी एक्ट्रेसेस अलग अलग ड्रेसेस पहन के आती है, लेकिन उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही अलग है, सबसे हटके। तो वैसे स्टाइल को वियर्ड बोलेंगे, जो ज्यादा एक्सेप्ट मतलब जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग, ठीक है। देन शो ऑफ, शो ऑफ जो बहुत ज्यादा दिखावा है वैसा। देन फैशन, स्टाइल, ये सब चीजें हमारी फैशन में आती है, ठीक है। Then fashion as a physiological response. फैशन को फिजियोलॉजिकली मतलब ऐसा एक रिस्पॉन्स है, जैसे इंडिविजुअलिटी एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। मतलब उसका कुछ व्यक्तित्व व्यक्तित्व जो रहता है, ठीक है, मतलब उसको खुद का कुछ ऐसा, ठीक है। और आशा, जो अपनी आशा रहती है, जैसे कोई डिजाइन है आपने बनाई हुई है, ठीक है, तो आपको उससे एक्सपेक्टेशंस भी होंगे उस डिजाइन से कि नहीं, मेरी डिजाइन बहुत अच्छी बननी चाहिए, और अगर बनी है, ठीक है, तो आप और लोग भी उसको ज्यादा अच्छे से पसंद करें, ठीक है। इमिटेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। नकल और भेदभाव, जैसे कोई भी डिजाइन रहता है उसमें बेसिक डिजाइन हम लोग लेके किसी की हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, या तो फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन रहता तो वो बेसिक वही डिजाइन है, ठीक है। एक तो कॉपी किया हुआ रहेगा, या तो फिर कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ साइकोलॉजिकली एकदम मतलब रिस्पॉन्स है उसके, ठीक है। देन फॉलोइंग एंड लीडिंग, कुछ फॉलो किए हुए डिजाइन रहते हैं और कुछ डिजाइन लीडिंग रहते हैं। डिजाइनर्स भी फॉलो किए हुए डिजाइनर्स कुछ रहते हैं, जैसे आप लोग बडिंग डिजाइनर्स हो, तो आप क्या कर रहे हो, किसी बड़े बड़े डिजाइनर्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और जो जिनको आप फॉलो कर रहे हो वो कौन है, लीडर्स है, लीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी वो मार्केट में चल रहे हैं। देन फैशन फोरकास्टिंग, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या है फैशन फोरकास्टिंग।
Fashion forecasting, forecasting fashion trend and prediction those trends early through early to allow time for production to meet the consumer demand. Because of the time required for textile design and development, the textile segment lead in recognizing fashion directions. Textile designers work at least 18 months ahead of the schedule for products to hit the market. आपको पता है फैशन फोरकास्टिंग क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. प्रिडिक्ट करते हैं फैशन फोरकास्टिंग में, ठीक है. अपकमिंग जो भी फैशन आने वाला है उसको प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है. देन मार्केट में टेक्सटाइल सेगमेंट्स को लीड जो रहते हैं, ठीक है. टेक्सटाइल डिजाइनर्स होते हैं. जैसे हम लोग अगर ड्रेसेस की ही बात करें तो हम सिर्फ डिजाइन की तरफ जाते हैं, ऐसा नहीं है. डिजाइन के साथ साथ हम लोग को टेक्सटाइल्स, यार्न्स, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में भी देखना पड़ता है, ठीक है. तो जो टेक्सटाइल डिजाइनर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मतलब कपड़ा अगर बनेगा नहीं तो आप कपड़े को डिजाइन कैसे करोगे, ठीक है. इसलिए टेक्सटाइल डिजाइनर्स जो है, जो कपड़े बनाते हैं, वो क्या करते हैं, 18 मंथ्स काम करते हैं, ठीक है. इनके शेड्यूल के अनुसार प्रोडक्ट को बनाने में या प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में 18 महीने काम किया जाता है. रोल ऑफ फोरकास्टर्स, फोरकास्टर्स का रोल क्या है, मेकिंग एंड रिपोर्टिंग प्रिडिक्शन, coordinating information from fiber, yarn and apparel companies and textile shows worldwide. यहाँ पे वो कुछ मतलब बनाना और रिपोर्ट करना, मतलब प्रिडिक्शंस को, डिजाइन्स को कुछ उनकी थिंकिंग होती है उससे रिलेटेड, उसको रिपोर्टिंग करना, ठीक है, डिजाइनर्स को. और कोऑर्डिनेट करना कि फाइबर क्या है नया, मतलब क्या हम लोग को कुछ नया इन्वेंशन क्या लाना चाहिए या किस चीज पे और काम करना चाहिए. यार्न्स हो जाते हैं, टेक्सटाइल हो जाते हैं, कुछ अपैरल कंपनीज है जो लीड कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ करना है काम या नहीं, या उनका कुछ उनसे रिलेट कुछ करना है या नहीं, ऐसा जो प्रिडिक्टेड होता है, ये फोरकास्टर्स का काम होता है. एनालाइजिंग द फैशन प्रेस, विजिटिंग द वर्ल्ड फैशन सेंटर्स एंड ऑब्जर्विंग फैशन लीडर्स. एनालाइज करना फैशन प्रेस को, प्रेस मतलब जो हम लोग मीडिया जो रहती है, जैसे मैगजीन्स हो गए या न्यूज में जो कुछ भी आता है फैशन से रिलेटेड, इनको एनालाइज करना, विजिट करना फैशन वर्ल्ड फैशन सेंटर्स पे विजिट करना कि अभी क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या है क्या नहीं, ठीक है. और जो फैशन लीडर्स है उनको ऑब्जर्व करना, ठीक है, ये फैशन फोरकास्टर्स का काम होता है, ठीक है. फैशन लीडर्स मतलब कौन, फैशन लीडर्स मतलब कौन, फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर्स जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेंड में जाने चल रहे माने हैं, जो व्यक्ति होते हैं वो. कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, ठीक है, फोरकास्टर्स का और एक रोल होता है कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च. अब मार्केटिंग रिसर्च में कंज्यूमर रिसर्च होता है, ठीक है. सबसे पहले कंज्यूमर रिसर्च देखते हैं. सर्वे बाय टेलीफोन और मेल टू डिटरमाइन इनकम लेवल्स, लाइफस्टाइल्स, फैशन प्रेफरेंस एंड शॉपिंग हैबिट्स. अभी टेलीफोन या मेल के द्वारा वो सर्वे करते हैं फैशन फोरकास्टर्स, ठीक है. आपको हेलो मैम, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. What?
आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। सबसे पहले फैशन फोरकास्टर्स क्या करते हैं? सर्वे करते हैं कंज्यूमर्स। आवाज आ रही है प्रियंका? यस मैम। यार ये इंटरनेट का। मैम आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम। मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है।
आवाज आ रही है प्रियंका? यस मैम। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है घर पे। ठीक है, कंज्यूमर के ऊपर पहले रिसर्च सर्वे करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं, सर्वे करते हैं। तो आप लोग कभी अगर शॉपिंग करते होंगे अच्छे ब्रांडेड, अगर कपड़े से कहीं से आप लेते हो तो आपको वहां से कुछ टाइम बाद मेल आता है या मैसेज आता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपसे वो लोग पूछते हैं कि ये ब्रांड आपको कैसा लगा, कंफर्ट है कि नहीं है, यस आपने मैम, जो कुछ फीडबैक भी, मांगते हैं। हाँ, फीडबैक मांगते हैं। फीडबैक मांगते हैं आपसे, ठीक है। तो इस तरह हाँ। का वो सर्वे करते हैं, मतलब उससे उनको फायदा क्या होता है, अगर उनको फीडबैक अच्छा मिलता है तो उनको पता है कि उनका जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा जा रहा है, यानी उनके ब्रांड के ऊपर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनका ब्रांड अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, ठीक है। जो यस मैम। कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो उनके ब्रांड की जो चीजें हैं उनको वो पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेल और टेलीफोन के द्वारा वो सर्वे करते हैं। देन नेक्स्ट है कंज्यूमर फोकस ग्रुप टू डिस्कस द प्रोस एंड कॉन ऑफ करंट ऑफर मर्चेंडाइजर्स। जो मर्चेंडाइजर्स होते हैं, व्यापार जो करते हैं, ठीक है। मर्चेंडाइजिंग मतलब क्या, कोई भी चीज को आप बेचो या खरीदो, ठीक है, मतलब व्यवहार जो करते हैं, ठीक है, उनके उनके साथ ये लोग मतलब एक डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो कुछ जो करेंटली ऑफर्स होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, जो कंज्यूमर्स को फोकस करके इन स्टोर इनफॉर्मल इंटरव्यू टू असेस दैट व्हाट कंज्यूमर लाइक एंड डिसलाइक। अब इनके पास और एक चीज होती है कि करने के लिए फोरकास्टर्स को कंज्यूमर रिसर्च में, कि जो भी इन स्टोर मतलब स्टोर्स के अंदर, ठीक है, क्या कंज्यूमर्स को मतलब कस्टमर्स को क्या पसंद है क्या नापसंद है, इसके वो मतलब खुद उनसे पूछ के उनके पसंद नापसंद द्वारा वो लोग डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। मतलब फोरकास्टर्स ये बताते हैं डिजाइनर्स को आपको क्या डिस्प्ले करना चाहिए, क्योंकि फोरकास्टर्स ही सर्वे कर रहे हैं, फोरकास्टर्स को पता है कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए है, कस्टमर्स को क्या चाहिए, इसलिए फोरकास्टर्स क्या करेंगे, डिजाइनर्स को बताएंगे स्टोर के अंदर आपको क्या रखना है, कैसे रखना है, कौन सा आपको आपका फैशन में क्या आने वाला है या क्या चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड के बारे में ज्यादा से ज्यादा फोरकास्टर्स को पता होता है। देन हम लोग मार्केट रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फैशन फोरकास्टर्स जो होते हैं इनका और एक रोल है कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च में। मार्केट रिसर्च अभी जो था वो कंज्यूमर रिसर्च था, ठीक है। देन अभी आएंगे मार्केट रिसर्च पे। तो मार्केट रिसर्च पे क्या उनके टॉपिक्स होते हैं, क्या कंटेंट होते हैं, स्टडी ऑफ मार्केट कंडीशंस, मार्केट के कंडीशन की स्टडी करना, मार्केट का क्या चल रहा है, जैसे अभी लॉकडाउन में मार्केट हाई चल रहा है या लो चल रहा है, तो हमको इस टाइम पे फैशन लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, क्या चीज अपग्रेड करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब हम लोग मार्केट रिसर्च करेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ मार्केट कंडीशंस ये उनका पहला कंटेंट है। देन सेकंड कंटेंट इज स्टडी कंज्यूमर लाइफस्टाइल, कंज्यूमर की लाइफस्टाइल। लॉकडाउन में कंज्यूमर क्या कर रहा है, घर पे बैठा है, ज्यादा से ज्यादा फैशन कर रहे हैं क्या नहीं, हम लोग घर में बैठे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, अगर बाहर जाते तो हम लोग फैशनेबल कपड़े पहनते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ऑलरेडी कपड़े उसी को हम स्टाइलिंग करके पहन सकते हैं, तो हम लोग को परचेस करने की जरूरत है क्या, पैसा नहीं। वेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं, लेकिन कुछ नहीं। लोग करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स की लाइफस्टाइल के ऊपर स्टडी किया जाता है फोरकास्टर्स द्वारा, ठीक है। देन उसके बाद है स्टडी ऑफ करंट इवेंट, द आर्ट एंड द मूड ऑफ द पब्लिक। अभी करंट इवेंट के ऊपर भी स्टडी करते हैं फोरकास्टर्स। करंट इवेंट मतलब अभी कोई मूवी आ रही है तो कैसे, मतलब उसमें जो पहना है उन्होंने वो ट्रेंड में है या नहीं है, मतलब कोई भी एक्ट्रेस ने ड्रेस पहना हो वो ट्रेंड में है या नहीं है, चला या नहीं चला, ठीक है, या कोई आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, पब्लिक का जो मूड जैसा होता है इसके ऊपर भी
वो लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो ये कंटेंट है मार्केट रिसर्च के, ठीक है। देन और एक कंटेंट होता है सेल्स रिसर्च, ठीक है। मार्केट रिसर्च में भी हमने कंज्यूमर रिसर्च का कंज्यूमर्स को एनालाइज किया है, एंड कंज्यूमर रिसर्च में भी हमने पढ़ा है कि कंज्यूमर्स से हम लोग को मतलब बेसिक क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी कंज्यूमर रिसर्च किया है, तो कंज्यूमर के बारे में सर्वे किया है हमने। देन मार्केट रिसर्च में भी क्या किया है, कंज्यूमर की लाइफस्टाइल देखी है, ठीक है। मार्केट तो देखा ही है, लेकिन कंज्यूमर की लाइफस्टाइल भी देखी है। अब नेक्स्ट है सेल्स रिसर्च, इवोल्यूशन ऑफ प्रीवियस सेल्स ट्रेंड्स। अभी वो पहले का हिसाब, जो पहले का जो सेल्स ट्रेंड होता है, ठीक है, उसका वो लोग इवोल्यूट करते हैं, मतलब पहले का वो इक्वेशन इक्वली करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद रिसाइनिंग सेल्स, डिक्लाइनिंग सेल्स एंड वीकली सेल्स, ये जो सेल्स होता है इसके ऊपर वो लोग रिसर्च करते हैं कि पहले के ट्रेंड से जो पहले का जो डिजाइन था वो ट्रेंड में चला या नहीं चला, अगर चला तो कितना हमको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और अगर नहीं चला तो कितना लॉस हुआ, और चला भी है तो कितने टाइम तक चला है, 1 महीना या 2 महीना या 6 महीना या साल भर या अभी भी चल ही रहा है। ये ट्रेंड्स होते, ट्रेंड के बारे में सब, मतलब नॉर्मली हम ट्रेंड को एक लिमिटेड टाइम तक के नहीं देख सकते, ठीक है। कुछ ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चलते हैं, कुछ ट्रेंड्स जो होते हैं वो पीरियड वाइज चलते हैं या कुछ मंथली चलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर सेल्स डिपेंड होती है, ठीक है। तो वीकली सेल्स, डिक्लाइनिंग सेल्स एंड राइजिंग सेल्स, ठीक है। ये सब इक्वली हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तब हमको सेल्स रिसर्च का मतलब फुल कंटेंट हमको पता चलता है, ठीक है। तो ये जो काम है ये है फैशन फोरकास्टर्स का। देन उसके बाद है यहाँ पे कंटेंट और एक है, वो है कंप्रेशन शॉपिंग, ठीक है। देन उसमें है करंट पॉपुलर डिजाइनर कलेक्शन। जो फोरकास्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉपुलर डिजाइनर कलेक्शंस जो होते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हमने सबसे पहले वाले में क्या पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने कंज्यूमर्स का सर्वे में देखा था कि डिजाइनर्स का जो मतलब आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, ठीक है, जो लीडर्स होते हैं उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब फोरकास्टर्स जो है उसको फॉलो करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स के बारे में हमको उनकी लाइफस्टाइल के बारे में देखना होता है, ट्रेंड में क्या चल रहा है क्या नहीं आ रहा है इसके बारे में देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले हम लोग मतलब जो डिजाइनर कलेक्शन है उसको देखते हैं। रिव्यू ऑफ फैशन पब्लिकेशन कैटलॉग्स एंड वेबसाइट्स, हम लोग सिर्फ स्टोर्स में जाके नहीं देखते, मतलब जो फोरकास्टर्स होते हैं वो सिर्फ स्टोर्स में जाके नहीं देखते, वो फैशन पब्लिकेशंस में मतलब कुछ डिजाइनर्स के आपको बुक्स भी मिलेंगी, डिजाइन की उनके खुद के डिजाइन, उनका खुद का मतलब बहुत कुछ उसमें रहता है, तो पब्लिकेशंस मतलब रिव्यू मिलते हैं उसपे, ठीक है। देन कैटलॉग्स मिलते हैं आपको, ठीक है, और वेबसाइट, तो इसको भी हम लोग को मतलब देखना पड़ता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्ट्रीट फैशन एंड सेलिब्रिटी वार्डरोब्स। सेलिब्रिटी वार्डरोब्स मतलब सेलिब्रिटीज क्या पहन रहे हैं क्या नहीं पहन रहे हैं, ठीक है, मतलब कैसा उनका फैशन है। और स्ट्रीट फैशन, हम लोग जो कपड़े स्पेशली पहनते हैं, मतलब जो हम लोग तो हम नॉर्मल लाइफ जीने वाले लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा स्ट्रीट फैशन करते हैं। और स्ट्रीट फैशन क्या है, 2 दिन चलते हैं कपड़े, उसके बाद वो कपड़ा खराब हो जाता है, हम नया लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रीट फैशन है, जैसे बर्डी का मार्केट है या मुंबई के जो बीचेस पे लगते हैं, ठीक है, वो मार्केट वो स्ट्रीट फैशन हो जाता है, ठीक है। एंड सेलिब्रिटी वार्डरोब्स मतलब जो बहुत महंगे महंगे हम लोग जो शॉप से खरीदते हैं, मॉल से खरीदते हैं, सेलिब्रिटीज की जैसे जो कपड़े होते हैं वो सेलिब्रिटी वार्डरोब्स जो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, 2000 से उनका स्टार्टिंग होता है ड्रेसेस का, ठीक है। तो ये फैशन फोरकास्टर्स का रोल है। देन प्रिसिएशन ऑफ फोरकास्टर्स,
और मतलब जो फोरकास्टर्स होते हैं उनमें कुछ एक गुण, एक क्वालिटी होनी चाहिए जो एकदम स्पष्टता या बिल्कुल ट्रूली दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे पहली उनकी क्वालिटी क्या आती है, डिपेंड करती है, ठीक है। डिलीवर्ड टाइम, उनकी डिलीवरी टाइम की फोरकास्टर्स का जो भी काम है वो एक टाइम लिमिट के पहले ही होना चाहिए, क्योंकि अगर समर आते आते आपका डिजाइन या आपका जो भी अपकमिंग आप करने वाले हो वो नहीं किया या डायरेक्ट टाइम पे किया तो आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये कुछ टाइम लिमिट के पहले ही आपके पास इसका सबका नॉलेज आ जाना चाहिए, ठीक है। तो डिलीवरी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुण इसमें होने चाहिए फोरकास्टर्स में। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एज पर दी फोरकास्ट, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब जो भी कुछ भी, जैसे सर्वे का हमने आपको बताया अभी, सर्वे के कुछ नाम लिए, तो वो सारे रिसर्च सर्वे ये सब एक रॉ मटेरियल माना जाएगा, ठीक है, फोरकास्टर्स के लिए। मतलब क्योंकि वो उसकी स्टडी करेगा, उसके बाद ही कुछ प्रिडिक्ट कर पाएगा। देन स्किल्ड रिसोर्स, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या होना है, ठीक है। मतलब जैसे हम अभी हमने ऊपर पढ़े कितने सारे रिसर्च है, ठीक है, मार्केट रिसर्च में कितने हैं, कंज्यूमर्स है, ठीक है, देन उसके बाद सेल्स है, उसके बाद मार्केट है। तो उसको पता होना चाहिए कि हमको कहाँ पे स्टडी करनी है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये टेक्नोलॉजीज है, जैसे अभी फोरकास्टर्स को ये भी पता होना चाहिए कि आप सिर्फ स्केचेस हाथों से करते हो, जरूरी नहीं है, आप टैब पे भी करते हो, लैपटॉप पे भी कर सकते हो, ठीक है। आपके सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन में आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसमें कलर्स लिमिटेशंस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेडेशन मतलब फैशन फोरकास्टर्स को पता होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ऑन फोरकास्टर, फोरकास्टर के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ भी अगर वो लाना चाहता है मार्केट में या अपने डिजाइन्स को दिखाना चाहता है तो उसमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो डिजाइनर के साथ, या खुद वो डिजाइनर भी हो सकता है या तो फिर अलग उसकी जॉब भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रेजेंट कर पाए ये कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंटली वो अपने अपकमिंग डिजाइन्स में दिखाए लोगों को, ठीक है। देन फैशन इंडस्ट्री कंपोनेंट्स, अब इसमें मर्चेंडाइजिंग के बारे में पढ़ते हैं। Merchandising is a specialized management functions within the fashion industry that consists of the planning, development, and presentation of the product line. The word came from the merchandise and means by buying and selling something. Merchandiser makes sure that goods are available in the right store at the right time and at the right place. मर्चेंडाइजिंग मतलब मैंने आपको बताया था, बाइंग और सेलिंग, कुछ भी चीज को खरीदना या तो फिर बेचना, ठीक है, मतलब व्यापार करना, ठीक है। मर्चेंडाइजर मतलब जो व्यापार करते हैं, एक तो वो खरीदते हैं या तो फिर उसको बेचते हैं, कोई भी चीज, ठीक है। तो मर्चेंडाइजर को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज, ठीक है, सही टाइम पे सही जगह पे होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी गुड्स हो, गुड्स मतलब आपको पता है गुड्स मतलब क्या, ठीक है, गुड्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गुड्स का मतलब समझते हो ना, हाँ या ना? नो क्या मैम, होते हैं मतलब गुड्स? अच्छा मैम, बहुत अच्छा। गुड नहीं, गुड्स, लाकुड़ गुड्स। लाकुड़ मैम। वुड्स, हाँ गुड्स, मैम वुड की वुड, अरे GOODS। गुड यानी अच्छी क्वालिटी वगैरह। अच्छा नहीं, गुड्स मतलब क्या होता है, आपका कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, गुड्स मतलब कुछ भी प्रोडक्ट, ठीक है। गुड ये वर्ड अलग है और गुड्स ये वर्ड अलग है, इनके मीनिंग्स अलग है, ठीक है। गुड्स मतलब आपके कपड़े हो सकते हैं, आपके खाने की चीजें हो सकती है, ठीक है, या इवन आपका फर्नीचर हो गया, फर्नीचर से रिलेटेड, फर्नीचर बनाने के लिए जो चीजें लगती है वो भी गुड्स में आती है, ठीक है।
चीजें, थिंग्स, प्रोडक्ट्स मतलब गुड्स, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट को भी गुड्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो गुड्स वर्ड है, ये आपके मैनेजमेंट, मर्चेंडाइजिंग, ये सब्जेक्ट में आपने पढ़ा नहीं है क्या, फैशन, मर्चेंडाइजिंग एंड मैनेजमेंट में? हम पढ़े हैं ना। तो फिर मीनिंग क्यों नहीं समझा आपको? ठीक है, तो ये मर्चेंडाइजर को समझ पता होता है अच्छे से कि कौन सही जगह पे, सही वक्त पे कौन सी चीज होनी चाहिए या रखनी चाहिए, ठीक है। देन मर्चेंडाइजिंग, दे आर ऑन टॉप ऑफ व्हाट इज गोइंग इन ऑन इन द मार्केट। जो मर्चेंडाइजर्स रहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, एकदम हाई पीक पे क्या है, ठीक है। Merchandisers aim to maximum profit by declining what to sell, how much to spend on stock, how much to buy and what price to sell at. जो मर्चेंडाइजर होता है इसका मेन एम जो होता है वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, ठीक है। जो कुछ भी बेच रहा है उस पर कमाना, ठीक है, पैसा कमाना, ये व्यापारी का मतलब स्पष्टता होती है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग बिजनेस करने बैठे तो अपना लॉस करने नहीं बैठे हो, आपको प्रॉफिट होना ही चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस पे आप काम नहीं कर सकते, आपको प्रॉफिट होना ही है, इस चीज का आप ध्यान रखते हो, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक हो, कुछ भी बेचना हो, ठीक है, या खरीदना हो, तो आपका प्रॉफिट ही मतलब मर्चेंडाइजर क्या करता है, अपना प्रॉफिट ही देखता है। मर्चेंडाइजिंग can be featured broken down to 3 type of merchandiser, which include fashion merchandiser, production merchandiser and retail merchandiser. अब फैशन इंडस्ट्री में 3 टाइप के मर्चेंडाइजर्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये पोस्ट होती है, ठीक है। एज अ फैशन डिजाइनर अगर आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो ये आपको पोस्ट मिल सकती है। कौन सी? फैशन मर्चेंडाइजर की एक पोस्ट रहती है, प्रोडक्शन मर्चेंडाइजर अलग होता है और रिटेल मर्चेंडाइजर्स अलग होते हैं, ठीक है। देन गारमेंट प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। The responsibility for making the product or manufacturing is traditionally called apparel production. Activities include design, technique design. Activities include design, technical design, developing the specification and cost the product. आपने इसके पहले कभी स्पेसिफिकेशन शीट बनाई है? नो मैम। अच्छा, कॉस्ट शीट बनाई है? यस मैम। ओके, तो कॉस्ट शीट, अभी स्पेसिफिकेशन शीट आपको इस साल है, मैम पढ़ाने वाले हैं, जानवी मैम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, विदाउट स्पेसिफिकेशन शीट आपकी कॉस्ट शीट कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन शीट में हर एक चीज इंक्लूड होती है, ठीक है। अब ये गारमेंट प्रोडक्शन में क्या है? गारमेंट प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल मतलब ये एक मतलब कुछ भी ट्रेडिशनली इसको बोला जाएगा अपैरल प्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, डिजाइन होती है, टेक्निकल डिजाइन होती है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन शीट होता है और कॉस्टिंग होती है। कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाते हो तो इसमें आपका डिजाइन सबसे पहले देखने को मिलता है, स्पेसिफिकेशन शीट देखने को मिलता है, टेक्निकल डिजाइन देखने को मिलता है और उसके बाद कॉस्ट शीट बनती है। आप अगर आपको बोला जाए कि आप कोई ड्रेस बनाओ इससे कुछ भी चीज से रिलेटेड, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, स्केच बनाते हो, ठीक है। स्केच बना के उस पर कलर करते हो, तो मतलब आपका डिजाइन आ गया, ठीक है। उसके बाद आप टेक्निकल डिजाइन बनाते हो, मतलब वो जो ड्रेस आपने बनाया है उसका क्या करते हो, ड्राफ्टिंग करते हो। और ड्राफ्टिंग कैसे करते हो, 1 to 2 कितना लिया, 2 to 3 कितना लिया हमने, कितने सेंटीमीटर है लेंथ, हाइट, सब कुछ आप उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करते हो, उसको हम टेक्निकल डिजाइन बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद उसको डेवलपिंग, मतलब आपका जो बेसिक डिजाइन है उससे आपने उसमें कुछ और ऐड किया, स्लीव्स ऐड किए, तो स्लीव्स कितने टाइप के आपने ऐड किए, तो उसको डेवलप किया आपने उस डिजाइन को, ठीक है। मतलब आपने अगर बेसिक स्लीव्स लगाए हैं, उसके ऊपर दूसरा अगर आपने बेसिक स्लीव्स को कुछ नया करने के लिए आपने कट दे दिया या फिर उसको बेल स्लीव्स में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने क्या किया, उसका डिजाइन डेवलप किया, ठीक है।
ये आएगा। देन स्पेसिफिकेशन शीट, स्पेसिफिकेशन शीट में आपका सब कुछ इंक्लूड होता है, आपका डिजाइन, मेन डिजाइन, टेक्निकल डिजाइन, डेवलपिंग जो पैटर्न है उसके लिए आपको क्या चीज लगी, ठीक है, ये सब आपको स्पेसिफिकेशन शीट में आएगा। देन उसके बाद आता है कॉस्ट शीट, ठीक है, जो कॉस्टिंग आती है। स्पेसिफिकेशन शीट में इवन आपके स्टिचेस भी आते हैं, जो आप ड्रेस को स्टिच करते हो तो कितने mm की स्टिचेस लगती है, कौन सी मशीन आपने यूज करी है, वो भी स्पेसिफिकेशन शीट में देखने को मिलती है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन शीट आप एक बार गूगल पे देख लेना, गारमेंट प्रोडक्शन सर्च करना, गारमेंट प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन शीट इज गारमेंट प्रोडक्शन, गूगल पे सर्च करना, आपको बहुत सारी शीट्स मिल जाएगी, ठीक है। एक्टिविटीज में इंक्लूड सैम्पलिंग, टेस्टिंग, ग्रेडिंग, फिटिंग, मार्कर मेकिंग, वीविंग, कटिंग, सीविंग एंड फिनिशिंग। ये नाम आपने पहले कभी सुने हैं? यस मैम। क्या होता है सैम्पलिंग? जो सैंपल तैयार करते हैं वो सैंपल, एक ड्रेस का सैंपल रहता है। ठीक है। टेस्टिंग? मैम टेस्टिंग गारमेंट को टेस्ट टेस्ट करते हैं कि कई सैम्पलिंग मतलब अपना जो भी बेसिक डिजाइन है, ठीक है, वो एक सैंपल हो गया, ठीक है। आप जैसा आप अगर स्केच भी बना के देते हो तो वो भी एक सैंपल होता है, सैंपल डिजाइन, ठीक है। लेकिन उसको डेवलप करने के बाद आपका ड्रेस एग्जैक्टली जो बनता है, जो आपका बेसिक होता है, बेस जो एक नया पहला जो मेन ड्रेस है, ठीक है, वो आपका सैम्पलिंग होता है, ठीक है। देन उसके बाद टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग मतलब जो सैंपल ड्रेस बनाया है या जो सैंपल आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, तो क्वालिटी चेक वगैरह ये सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। इसमें कोई डैमेज पीस तो नहीं, मतलब कुछ डैमेज तो नहीं आया, धागा तो कहीं से टूटा नहीं है, हुक बराबर है या नहीं है, जिप है या नहीं है, वो टेस्टिंग होता है, ठीक है। देन ग्रेडिंग, ग्रेडिंग आपने सुना होगा वर्ड, ग्रेडिंग में क्या होता है? मैम उसको ग्रेड करना, ग्रेड मतलब ग्रेड देना। ग्रेड कैसे देंगे? ग्रेडिंग ये सब्जेक्ट आपका हो चुका है बाबा, ग्रेडिंग नाम का सब्जेक्ट है, आपको नहीं पढ़ा क्या आपने सेकेंड ईयर में? पढ़े मैम। तो फिर क्या होता है ग्रेडिंग का मतलब, क्या करते हैं ग्रेडिंग में हम? ग्रेडिंग बनाया नहीं कभी, ग्रेडिंग की नहीं कभी, ग्रेडिंग में क्या यूज किया है आपने बताओ। ये नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझेगा आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड। बताओ ग्रेडिंग मतलब क्या? मैम वो वही साइज छोटा बड़ा। साइज छोटा बड़ा काय पे करते हो ग्रेडिंग? ग्रेडिंग ब्राउन किस चीज पे की पेपर जाती है? मैम, ब्राउन ब्राउन पेपर पे। पेपर पे नहीं, ग्राफ पेपर पे करते हैं हाँ, ग्रेडिंग। ग्राफ ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर कभी यूज नहीं करते, ग्राफ पेपर पे ग्रेडिंग की जाती है। एम से स्टार्ट होता है, स्मॉल साइज से लार्ज साइज तक भी इसको लार्ज साइज तक ग्रेड किया जाता है। ग्रेड मतलब किया अपनी जाता जो है। बेसिक साइज है, ठीक है, अगर मैंने स्मॉल बनाया तो स्मॉल से भी एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल ये भी कर सकती हूँ, और यस मैम। लार्ज भी कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकती हूँ, ठीक है। यस मैम। तो इसमें होता है ग्रेडिंग, ग्रेडिंग में यही काम होता है, ठीक है। तो पहले सैम्पलिंग, फिर टेस्टिंग, देन ग्रेडिंग, देन फिटिंग। फिटिंग में क्या होता है? मैम फिटिंग पे वो ड्रेस पूरे बॉडी में फिट आना चाहिए, ऐसा फिटिंग, उसको फिटिंग बोलते फिट, हैं। फिटिंग फुल करना बॉडी में फिट आना चाहिए, मतलब उसके डार्ट प्रॉपर प्रॉपर है या या नहीं। नहीं हाँ। है। डार्ट तो समझ में आता है यस आपको? मैम। डार्ट क्या होता है? मैम वो कुछ 4 इंच इंच पे वो डार्ट देते हैं मैम, थोड़ा सा फोल्ड करके। डार्ट क्यों दिया मतलब जाता है? मैम फिटिंग बराबर आनी चाहिए करके वो डार्ट देते हैं।
अच्छा, सलवार सूट पर्टिकुलर पे वो डार्ट ड्रेस होता है बैठना क्या? चाहिए। सलवार सूट पे डार्ट होता है क्या? नो मैम, क्यों नहीं होता? क्योंकि सलवार सूट एकदम फिटिंग में नहीं पहना जाता, थोड़ा ढीला ही पहना जाता है। किसने बोला ऐसे? शर्ट पे होता है डार्ट? नो मैम, शर्ट पे नहीं होता है। सच में नहीं होता? आप आपको होमवर्क देती हूँ मैं, ठीक है? डार्ट कितने टाइप के होते हैं और डार्ट क्यों यूज किया जाता है, ये आप सर्च करो और मेरे को मंडे को बताओ, ठीक है? और ग्रेडिंग का मतलब, टेस्टिंग का मतलब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? यस मैम। हाँ, अब इसमें जितने भी चीजें दिख रही है ना आपको, मेरे को मीनिंग बताना मंडे को, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। सभी लोग को पूछूंगी मैं, जरूरी नहीं मैं सिर्फ प्रियंका से पूछूंगी, ठीक है? शर्ट में भी डार्ट होता है मैम? होता है, क्यों होता है? फिटिंग फिटिंग नहीं, शर्ट परफेक्टली बैठना चाहिए। सभी शर्ट में नहीं होते मैम, किसी किसी शर्ट में होते हैं। वही तो, क्यों होते हैं, वही तो पूछ रही हूँ कि पर्पस क्या है डार्ट का? फिटिंग बराबर आनी चाहिए। जरूरी है क्या? और सलवार पे भी होते हैं, मतलब जो ऊपर का कुर्ता होता है ना, उस पे भी हाँ, डार्ट सलवार पे होते भी हैं। होते हैं। हाँ मैम, पंजाबी कहाँ पर होते हैं? पंजाबी लोग ज्यादा यूज करते हैं डार्ट कहाँ का। पे होते हैं? कौन वेस्ट। से पोर्शन पे होते हैं? वेस्ट पे होते हैं। क्यों हाँ, होते हैं? फिटिंग अच्छी आनी चाहिए। फिटिंग अच्छी आनी चाहिए, हाँ, मतलब परफेक्ट परफेक्ट बैठता है मैम, डार्ट्स रही तो ड्रेस। फिगर प्रॉपरली फिटेड हाँ, गारमेंट दिखने फिगर। चाहिए, इसलिए डार्ट का यूज करते हैं, ठीक है? अब मेरे को मंडे को आप सर्च करके सब बताओ डार्ट कितने टाइप के होते हैं और क्यों हम यूज करते हैं, ठीक है? और ये सब भी सर्च करके बताना मीनिंग इसका, ओके? हाँ मैम। चलो, लेक्चर खत्म हो गया है बाय अपना। मैम। बाय। हाँ मैम।